आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। ए मधुमेह से, बी बुलिमिया से, सी एनोरेक्सिया नर्वोसा से, डी अति अम्लता से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बुलिमिया से। इसका पूरा नाम है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा जो है वो एक खाने की बीमारी के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी जो है वो महिलाओं में अधिक होता है और यह बीमारी जो है वो अनियंत्रित खाना खाने के शिकार के कारण हो जाता है। और इस प्रवृत्ति में क्या होता है कि जो रोगी होता है वह अपने खाना खाने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए मेडिसिन्स का सहारा लेता है और इस कारण वह मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका वह बिगड़ जाता है। तो यह एक प्रकार का विकार है बुलिमिया, जो कि अक्सर महिलाओं में देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं अगला, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए 15, बी 0, सी 25, डी 50। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 0। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, मानव वृक्क स्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी यूरिक अम्ल, सी कैल्शियम ऑक्जिलेट, डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जिलेट। अब है अगला, नेत्रदान में प्रदाता की आँख के निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग का उपयोग किया जाता है। तो ए लेंस, बी आईरिस, सी कॉर्निया, डी रेटिना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कॉर्निया। मुख्य रूप से जो नेत्रदान की जो प्रक्रिया होती है उसमें मुख्य रूप से कॉर्निया जो है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है या कॉर्निया जो है वो दान किया जाता है। मुख्य रूप से जब आँखों का दान या आँख जो ट्रांसफ़र किया जाता है, नेत्र का ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसमें मुख्य रूप से मनुष्य का पूरा आँख नहीं बल्कि उसके आँखों का जो कॉर्निया होता है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। और किसी व्यक्ति के यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो वह मुख्य रूप से तो वह अपना नेत्रदान नहीं कर सकता क्योंकि जो कॉर्निया जो होता है वो मृत्यु के बाद ही उसे निकाला जा सकता है। वो भी 4 से 6 घंटे से अधिक का समय नहीं होना चाहिए इंसान की मृत्यु के बाद। मतलब इंसान की मृत्यु के 4 से 6 घंटे पहले ही इसको निकाल लेना चाहिए कॉर्निया को, तभी इसको किसी के आँखों में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या कॉर्निया का जो कॉर्निया को डोनर दिया जा सकता है। अब है अगला, उस वाहिका का नाम क्या है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है। ए यकृत शिरा, बी बाई यकृत धमनी, सी दाई यकृत धमनी, डी यकृत प्रवेशद्वार शिरा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी यकृत प्रवेशद्वार शिरा। अब है अगला, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी कान। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए मस्तिष्क का। ईईजी जो है वो मुख्य रूप से एक दर्द रहित टेस्ट होता है जिसमें दिमाग की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है और इसके द्वारा डॉक्टर जो है वो दिमाग के अलग अलग हिस्सों या मस्तिष्क के अंदर के सभी जो कार्य जो सही से हो रहे हैं कि नहीं उसे विद्युतीय संकेत के माध्यम से मापने का कार्य किया जाता है। और ईईजी जो है वो मुख्य रूप से दिमागी किसी मानसिक रोगी होते हैं उसके लिए किया जाता है या तो फिर किसी मिर्गी या दौरे जैसे दिमागी अवस्था जो होते हैं उसके मूल्यांकन के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है जो कि मस्तिष्क से संबंधी है। अब देख लेते हैं अगला, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है। ए परजीवी उपभोक्ता, बी स्वजीवी उत्पादक, सी मृतोपजीवी विबंधक, डी तृणभक्षी यौन उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। ए समुद्री गाय, बी समुद्री कुकुम्बर, सी समुद्री घोड़ा, डी समुद्री बाघ। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है वो एक मछली है।
अब है अगला, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए अफ्रीकी हाथी, बी व्हेल मछली, सी दरियाई घोड़ा, डी ध्रुवी भालू। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, व्हेल मछली। व्हेल मछली जो होते हैं वे सबसे बड़ी स्तनधारी है या स्तनपायी कहलाती है। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? ए साफिश, बी स्टार फिश, सी पाइप फिश, डी गिटार फिश। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्टार फिश। अब अगला, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, व्हेल। व्हेल जो है एक स्तनपायी है। अब है अगला, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए जेली फिश, बी स्टार फिश, सी डॉग फिश, डी समुद्री घोड़ा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है वो एक वास्तविक मछली है। अब है अगला, निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कैटफिश। कैटफिश जो है वो एक वास्तविक मछली है। अब है अगला, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है? ए नाक द्वारा, बी त्वचा द्वारा, सी गलफड़े द्वारा, डी फिन्स द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, गलफड़े द्वारा। मछलियों में जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से गलफड़ों के माध्यम से होती है। और ये गलफड़े क्या करते हैं कि जो जल में जो घुलित ऑक्सीजन होते हैं उन्हें ग्रहण करने का कार्य करते हैं, और उन्हें श्वसन की जो प्रक्रिया है वो गलफड़े के माध्यम से होती है। वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जल में घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करता है। अब है अगला प्रश्न, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है? ए सूर्य भालू, बी रीछ, सी भूरा भालू, डी बलार भालू। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रीछ। अब है अगला, गोल कृमि निमेटोड्स में होने वाला रोग है? तो ए फ्लूओरोसिया फिश, बी फाइलेरिया, सी इंसेफाइटिस, डी कुष्ठ। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फाइलेरिया। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मथनोपरांत नर को मार देती है? ए मधुमक्खी, बी व्यात पतंग, सी मकड़ी, डी गर्द पदाकू। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, मकड़ी। मकड़ी में यह प्रक्रिया होती है। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो ए तिलचट्टा, बी तितली, सी मच्छर, डी मकड़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो ए तिलचट्टा, बी तितली, सी मच्छर, डी मकड़ी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मकड़ी। मकड़ी जो है वो कीट नहीं है, क्योंकि जो मकड़ी जो होता है वो आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आता है। और जो तिलचट्टा है, तितली है, मच्छर है, ये सभी क्या है, कीट वर्ग के प्राणी हैं या कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये सभी कीट हैं और मकड़ी जो है वो कीट नहीं है, क्योंकि मकड़ी जो है वो आर्थ्रोपोड से है। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, ए घरेलू मक्खी, बी खटमल, सी मच्छर, डी मकड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मकड़ी ही, क्योंकि ये आर्थ्रोपोड्स है। और घरेलू मक्खी है, खटमल है, मच्छर है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं या कीट समूह के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं अगला, निम्नांकित में से कौन कीट नहीं है? तो यहाँ पे हमारा मकड़ी ही आएगा, क्योंकि मकड़ी क्या है, मकड़ी आर्थ्रोपोड्स है और ये सब क्या है, कीट हैं। देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ए मगर, बी बंदर, सी मछली, डी मेढक। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मेढक। मेढक का जो हृदय है वो 3 प्रकोष्ठ वाला होता है। अब है अगला, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ए पक्षी, बी मछली, सी सरीसृप, डी स्तनपायी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, स्तनपायी। सील जो है वो स्तनपायी होते हैं। अब है अगला, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी माइकोप्लाज्मा, डी बैक्टीरियोफेज। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। अब है अगला, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं? ए ठंडी मृदा में, बी अम्लीय मृदा में, सी कैल्शियम युक्त मृदा में, डी क्षारीय मृदा में। इसका जो सही आंसर है
वो है हमारा ऑप्शन डी, क्षारीय मृदा में। अब है अगला, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं। ए उपपरिजीविता, बी सहजीविता, सी आंतरिक परजीविता, डी बाह्य परजीविता। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, उपपरिजीविता। अब है अगला, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा कोले अफ्रीकी। अब है अगला, एम्फीबिया बताता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जल एवं स्थल दोनों में रहने वाले पशुओं को। एम्फीबिया जो है वो मुख्य रूप से ऐसे जीव आते हैं इसके अंतर्गत जो जल एवं थल दोनों में रह सकते हैं, और उनकी जो स्ट्रक्चर होती है या संरचना जो होती है वो जल में रहने लायक भी होती है और स्थल में रहने लायक होती है। वे दोनों वातावरण में आसानी से आराम से रह सकते हैं, जैसे कि मेढक, वो है एम्फीबिया। अब है अगला, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जानने की इच्छा प्रकट करना। अब है अगला, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अब है अगला, मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 8 टांगे। मकड़ी जो होता है वो आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आता है और इनकी 8 टांगे होती है। अब है अगला, वैज्ञानिकों द्वारा हाल में नई प्रतिजीविकी को दवा से निकाला गया है, जहरीले। तो इस यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मेढक से। अब है अगला, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चमगादड़। चमगादड़ जो है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता क्योंकि चमगादड़ क्या होता है, एक स्तनधारी है। चमगादड़ जो है वो एक स्तनधारी है, और जो बाकी कौवा है, चील है, तोता है, ये सभी क्या है, जीव है, या ये सभी क्या है, पक्षी वर्ग में आते हैं। अब है अगला, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। ए गलत, बी सही, सी इनमें से कोई नहीं, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सही। मेढक जो है वो कोल्ड ब्लड एनिमल है। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मेढक एवं सर्प। ये क्या है, ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। अब है अगला, किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता अथवा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मेढक। अब है अगला, शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 0। शार्क मछली में हड्डियाँ ही नहीं होती। अब है अगला, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, केचुआ। अब है अगला, पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगते हैं, जिसे रोकता है। तो ए पंखों को फैलाकर, बी पंखों को सिकोड़कर, सी पंखों को ऊपर नीचे कर, डी हवा के साथ मुड़कर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पंखों को फैलाकर। अब है अगला, स्तनधारी का उद्भव किस काल में हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ट्राइएसिक। अब है अगला, निम्न में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए रीसस बंदर, बी चिंपैंजी, सी गोरिल्ला, डी बैबून। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चिंपैंजी। अब है अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सभी पक्षी उड़ते हैं। सेकंड, रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पादक हैं। तीसरा, सभी सर्प विषैले होते हैं। चौथा, सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं। पांचवा, सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, केवल दूसरा सही है। मतलब सभी सर्प जो विषैले होते हैं यह सही है, नहीं दूसरा पॉइंट जी।
तो दूसरा पॉइंट कौन सा है, रेशम, शहद तथा लाख जो सभी कीट क्या हैं, उत्पादक हैं। मतलब रेशम का उत्पाद करते हैं, शहद का उत्पाद करते हैं तथा लाख का जो उत्पाद करते हैं जो कीट, जैसे कि रेशम का करते हैं कोकून और शहद का करते हैं मधुमक्खियाँ। तो ये सभी क्या हैं, उत्पादक कीट हैं। ये कथन जो है वो सही है, बाकी सब गलत है। अब है अगला, सर्वाधिक तेज उड़ने वाला पक्षी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच। अब है अगला, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्पायरोजोआ। अब है अगला, किसमें नाभिक नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी पेरीफेरा, डी मोलस्का। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। अब है अगला, पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य के कौन सा क्रोमोसोम करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वाई क्रोमोसोम। अब है अगला, खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। तो ए सरीसृप में, बी केचुए में, सी काकरोच में, डी टोड में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, काकरोच में। अब है अगला, बुक लंग्स पाया जाता है, ए बिच्छू में, बी मेढक में, सी चिड़िया में, डी कुत्ते में। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है बिच्छू में। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्गीकी पदानुक्रम है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। पहले जगत, संघ, वर्ण, गण, कुल, वंश, जाति जो है वो सही वर्गीकी पदानुक्रम है। अब है अगला, जहरीली छिपकली है। तो ऑप्शन सी, हेलोडर्मा जो है वो जहरीली छिपकली है। अब है अगला, गंदी बग एक कीट है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, धान में होता है। अब है अगला, हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऊतक श्रेणी।